हेलो, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका गूंज 90.8 एफएम आपकी अपनी आवाज़ पर। और मैं हूं आपका दोस्त आरजे यश और शो चल रहा है एक मुलाकात। और एक मुलाकात में हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हुए हैं मनोज कुमार सिंह, जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे, झांसी मंडल। तो सर, जैसे कि अभी फिलहाल बहुत सारी क्राउड कुंभ का मेला जो चल रहा है, तो ऐसे में हर किसी के पास व्हीकल्स नहीं होते हैं या खुद का वाहन नहीं होता है, उनके पास फोर व्हीलर्स नहीं होती हैं, बाइक्स नहीं होती हैं। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे में लोगों का सिर्फ एक ही नज़रिया रहता है कि वो है ट्रेन। भाई सस्ती में और सबसे अच्छी यात्रा उनकी हो जाती है। तो सर ऐसे में रेल मंत्रालय ने कितनी ट्रेनें लागू की हैं? देखिए, झांसी डिवीजन से जो हमारे जो शाही स्नान कहे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण स्नान है जी। महाकुंभ की, उनके लिए विशेष व्यवस्था की है। जी। उस दौरान जो जो ग्वालियर से एक ट्रेन जो अनरिजर्व ट्रेन चलेगी, जो जी। जो मतलब पहले फेज में 12 से 16 जनवरी तक चल चुकी हैं। जी। अब ये जो अनरिजर्व स्पेशल जो ट्रेन हैं, जो ग्वालियर से प्रयागराज छिवकी के लिए जी। ये दोपहर में 1 बजे जाएगी जी। और ये 28 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक चलेगी। जी। और उसके बाद 11 फरवरी से 14 फरवरी और फिर 25 फरवरी से जो महाकुंभ का जो समापन है तब तक, मतलब 28 फरवरी तक ये संचालित होगी, जिससे जो शाही स्नान के समय जो एक्स्ट्रा रस जो आता है, जी। उसको, जो श्रद्धालुओं का, उसको हम ठीक से हम कुंभ तक पहुंचा सकें, ऐसी रेलवे द्वारा व्यवस्था की गई है। जी। और प्रयागराज मतलब ग्वालियर के साथ साथ हमारे जो झांसी डिवीजन का हेडक्वार्टर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, तो वहाँ से भी लगातार ट्रेनों का जो रेगुलर ट्रेन के साथ साथ महाकुंभ स्पेशल चलाई जा रही है। जो मैंने अभी आपको जानकारी दी, तो वो महाकुंभ जो स्पेशल ट्रेन है वो थी। ये जो मेला की रेगुलर हमारे यहाँ पे जो झांसी से जो यात्री चाहें, श्रद्धालु झांसी से एक रिंग रेल, दो रिंग रेल हैं जो रेगुलर संचालित की जा रही हैं। और रिंग रेल का मतलब है कि ये ट्रेन एक बार वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन से चले के चिरगांव, उरई, कानपुर और छिवकी, प्रयागराज होते हुए बाया बांदा झांसी पहुंचेगी। और एक जो ट्रेन है वो ओरछा होते हुए, जो ओरछा, बांदा, चित्रकूट धाम, करवी, प्रयागराज होते हुए, फिर वो कानपुर से होते हुए चिरगांव, बाया चिरगांव, मतलब झांसी स्टेशन पहुंचेगी। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि पूरे देश में और विदेश में भी सिर्फ एक ही चीज़ का जयकारा लगाया जा रहा है, वो है जय महाकुंभ, जय महाकुंभ। तो ऐसे में क्राउड लगभग 40 करोड़ पहुँचने की संभावना जताई जा रही है। तो मेरे हिसाब से 1-2 ट्रेन चलाने से या इससे मामला बनेगा नहीं। तो रेल मंत्रालय क्या सोच रहा है कि और ज़्यादा ट्रेनें बढ़ाएगा या इतने में ही काम चल जाएगा? नहीं, देखिए, जो हमारी जहाँ महाकुंभ आयोजित हो रहा है, वहाँ पर जो मेला का जो ड्यूरेशन है, उसमें लगभग 10,000 ट्रेनें संचालित होती हैं। मतलब पर डे 200 से ज़्यादा ट्रेनें संचालित होती हैं। तो ये जो महाकुंभ जो लगा हुआ है, इसके लिए 3,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन 3,000 स्पेशल ट्रेनों में जो झांसी डिवीजन से भी बहुत सारी ट्रेनें हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि ये जो ग्वालियर से 2 ट्रेनें हैं और वीरांगना बाई जो लक्ष्मीबाई स्टेशन से, वहाँ से लगभग 10 से 12 जो ट्रेनें हैं वो संचालित की जा रही हैं। जो मतलब जो आपका जो स्नान की, जो शाही स्नान की दौरान एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये सुबह 4 बजे आप झांसी से, 10 बजे, 12 बजे और शाम को 8 बजे ये जो ट्रेनें संचालित हो रही हैं। ये कुछ ट्रेनें जो हैं, जो 4 बजे जाएगी, वो सीधी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन से सीधा प्रयागराज छिवकी के लिए प्रस्थान करेगी। और एक 10 बजे जो ट्रेन जाएगी, जो मतलब जो शाही स्नान कहे जाते हैं, उस दौरान एक दिन पहले से लेके संचालित की जा रही हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। इसके लिए रेलवे द्वारा विशेष अरेंजमेंट किए गए हैं। और जो हमारी जो रेगुलर ट्रेन हैं वो संचालित हो रही हैं। जैसे आपकी ग्वालियर स्टेशन से आप देखेंगे तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर डे संचालित हो रही है। चंबल है जो विभिन्न दिनों में संचालित होती है। और इसके अलावा जो रिजर्व एक स्पेशल है जो एवरी थर्सडे को संचालित हो रही है। और मेला के जो शाही स्नान है, उनसे एक दिन पहले से लेकर 2 दिन बाद तक, जैसे दिनों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया गया
है वो भी संचालित हो रही है, जो वाया अपने ग्वालियर से डबरा, दतिया, झांसी वाले रूट से होते हुए प्रयागराज पहुंचेगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, सर ने हमें बताया कि रेल मंत्रालय भी पूरा आपका साथ दे रहा है कि भाई 144 वर्षों का इंतजार, बहुत लंबा इंतजार करने के बाद महाकुंभ आया हुआ है, तो क्यों ना सभी के पाप धुले जाएं। और जी हाँ, बड़ा पवित्र स्नान ये माना जाता है, अमृत स्नान ये माना जाता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु पहुंच भी रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई हमारे भी पाप धुली जाएं। तो सर, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो टिकट का बड़ा एक अहम रोल होता है उसमें। तो जो ये मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, इनमें कोई चार्ज देना पड़ेगा, कोई शुल्क देना पड़ेगा, या फ्री सुविधा ये? नहीं, जो अनारक्षित मिला स्पेशल है, जो अनरिजर्व ट्रेन है, जनरल क्लास की ट्रेन है, उनमें जो पैसेंजर का भाड़ा है वही एप्लीकेबल है, और टिकट आप कहीं से भी ले सकते हैं। मतलब एक रेलवे का UTS ऑन मोबाइल ऐप है, आप उसको डाउनलोड करिए और पूरे भारतीय रेल में कहीं से भी कहीं तक का टिकट ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ स्टेशन पर हमारे ATPM लगे हुए हैं, हमारे UTS काउंटर्स हैं, उन सब से आप आसानी से टिकट ले सकते हैं। मतलब आप घर बैठे भी जो टिकट है, मतलब अनारक्षित अनरिजर्व टिकट भी आप घर बैठे UTS ऑन मोबाइल ऐप से ले सकते हैं। और जहाँ तक जो हमारे रिजर्व स्पेशल्स हैं उसके बारे में आपको बताइए, आप IRCTC की वेबसाइट से, हमारे PRS काउंटर हैं, और विभिन्न माध्यमों से आप टिकट को बुक करा सकते हैं। जी। तो सर, एक और सवाल मन में आ गया, पूछ लेता हूँ कि जो ये स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, ये इनमें नॉर्मल स्लीपर वाले बोगीज लगी होंगी या जनरल वाली बोगीज लगी होंगी, या AC स्लीपर और जनरल जैसे हर ट्रेन चलाई जाती है वैसी ही सुविधा होगी? देखिए, दोनों टाइप की ट्रेन चलाई जा रही हैं। जो आप रिजर्व में जाना चाहते हैं तो रिजर्व में जा सकते हैं, और जो आम जो श्रद्धालु है उसके लिए हमने अनरिजर्व स्पेशल चलाई गई, जिनसे आप अपनी सुविधा अनुसार टिकट को बुक कर सकते हैं। तो मेले को देखकर टिकट का प्राइस कुछ कम किया गया है अमाउंट, या नहीं, जो रेलवे के जो नियम अनुसार ही जो एप्लीकेबल चार्जेस होते हैं, मतलब जो टिकट का चार्ज होता है वही एप्लीकेबल है। जी। तो सर, सबसे आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा और बोलना भी चाहूँगा कि हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो बहुत ज़्यादा संख्या में महाकुंभ के स्नान करने जा रहे हैं, पवित्र स्नान करने जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और हमारे ग्वालियर वासियों के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, रेलवे द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं, उनके यात्रियों की सुरक्षा सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, तो आप रेलवे की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। प्रॉपर टिकट के साथ ही यात्रा करें, और टिकट आप आसानी से घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल पर UTS ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। प्रयागराज में भी पूरा सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। तो रेलवे द्वारा जो नियमावली जो बनाई गई है, जैसे कहाँ से आपको इन करना है, कहाँ से आउट करना है, और कहाँ से आपको किस दिशा की ट्रेन मिलेगी, उसका विशेष ध्यान रखें, और अपनी जो कुंभ के अनुभव को, और जो आपका कुंभ का आध्यात्मिक अनुभव है उसको और ऊपर तक ले जाएं, और जिससे कि किसी दूसरे, मतलब सभी की सुविधाओं का ध्यान रखें। जी। तो दोस्तों, हमारे साथ सर जुड़े हुए थे और सर ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि भाई रेल मंत्रालय आपका पूरा साथ दे रहा है, और दे भी क्यों ना, क्योंकि ये श्रद्धा की बात आ जाती है। तो भाई श्रद्धा को हर इंसान अपनाना चाहता है, और हर कोई चाहता है कि भाई अगर आप स्नान करेंगे तो आपका थोड़ा बहुत पुण्य तो हमें भी मिल ही जाएगा। तो रेल मंत्रालय और सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी आपका पूरा साथ दे रहे हैं, तो आप भी इसका लाभ उठाइए और ट्रेनों से सफर आप कर सकते हो। और बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रेनें भी चलाई गई हैं ताकि आपको असुविधा ना हो। तो हमारे साथ सर जुड़े हुए थे और सर ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो ऐसे ही बातों के लिए आप जुड़े रहिए गूंज 90.8 FM के साथ।